हम लोग आज शुरू कर रहे हैं 40 से, जो कि आपका आव्यूह है। और ये जो है आव्यूह जो भी आपका चलेगा क्लास 12 वालों के लिए भी है और जो है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस वालों के लिए भी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सब कुछ समझेंगे कि आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह का जो है कि जोड़ कैसे किया जाता है, घटाना कैसे किया जाता है, उनका जो है कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, और आव्यूह जो है कितने प्रकार के होते हैं। और यदि आप क्लास 12 में पढ़ चुके हैं तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं तो उन लोगों के लिए है, और जो पढ़े हैं उन लोगों के लिए भी है। एक बार और रिपीट कर दिया जा रहा है, आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं आव्यूह। ठीक है, तो आव्यूह होता क्या है, देखिए जो भी आव्यूह होता है फ्रेंड्स, आव्यूहों को जो है कि निरूपित किया जाता है बड़ा कोष्ठक से। आव्यूह जो होता है उसको रखा जाता है बड़ा कोष्ठक, यदि ऐसे बना देंगे तो यह आव्यूह इंडिकेट करता है। ठीक है, ये जो है बड़ा कोष्ठक ऐसे हम लोग 2 बना देंगे तो यह हम लोग का हो जाएगा क्या, आव्यूह। ठीक है, और देखिए ये बड़ा कोष्ठक यदि दोनों तरफ से बना देते हैं और यह आयत का रूप जो है कि निर्माण हो चुका है, आय जैसा ये बना है ना, ठीक है ऐसे, लेकिन ये जो बड़ा कोष्ठक हम लोग बना देंगे तो यह एक आव्यूह इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करता है, आव्यूह को। और यदि ऐसा बड़ा कोष्ठक ना बना करके हम लोग दोनों साइड से ऐसे एक रेखा खींच दें इस तरह से, ठीक है लंबवत, ठीक है एक सीधा यह ऐसे रेखा खींच दें तो यह इंडिकेट करता है क्या, सारणी को। लेकिन आव्यूह और सारणी का प्रोसेस आपका वही है, सेम आपका जो है कि प्रदर्शित करने वाला जो चिन्ह होता है वह थोड़ा अलग अलग होता है। ठीक है, तो यह आपका क्या है, आव्यूह को जो है कि बड़ा कोष्ठक से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो होता है इस तरह से हम लोग बना देंगे तो यह एक आव्यूह बना। अब आव्यूह में 2 आपके मान होते हैं, आव्यूह में आपके 2 मान होते हैं। पहला पंक्ति होती है, दूसरा क्या, स्तंभ। पंक्ति और क्या, स्तंभ। जैसे इस तरह से हम लोग लिखते 3 2 4 5 6 7 3 2 5, पहले 2 क्रम का समझिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख दिए। देखिए जो इस तरह से लिखा गया है 3 2 5 6, यदि हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं यानी कि यह 32 हो गया, यानी कि इस तरह से यदि हम लोग पढ़ते हैं और तो यह 32 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 56। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं तो इसको हम लोग जो है कि रो बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पंक्ति बोलते हैं, और पंक्ति को इंडिकेट करते हैं किससे, आर से। ठीक है, और इसको एम भी इंडिकेट कर सकते हैं। क्या इंडिकेट कर सकते हैं, एम। तो हम लोग रो यानी पंक्ति और जो है कि स्तंभ को हम लोग पंक्ति को आर से इंडिकेट कर देंगे और स्तंभ को किससे, सी से। कॉलम होता है, अब देखिए या एम और एन भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक यह पहली पंक्ति हो गई और ये R1 हो गया और ये क्या R2, यानी कि ये पहली पंक्ति हो गई, ये क्या फ्रेंड्स आपकी दूसरी पंक्ति हुई। अब नीचे से यदि पढ़ते हैं इसे 3 यानी कि 35 हम लोग पढ़ेंगे और 26 पढ़ते हैं इस तरह से, तो यह आपका C1 हो गया, ये क्या हो गया C2, यानी कि पहला स्तंभ हो गया और क्या दूसरा स्तंभ। फिर आ रहा है, देखिए यदि R1, यदि पंक्ति की बात करें पहली पंक्ति तो यह 3 2, पहली पंक्ति में कौन से अवयव हैं, 3 2 है, दूसरी पंक्ति में क्या है 5 और 6। इसके बाद पहले स्तंभ में क्या है 3 5 है, दूसरे स्तंभ में क्या है 2 6 है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये आपका क्या रहा, पंक्ति और स्तंभ। उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया। अब थोड़ा और प्रोसेस हम लोग लेकर चलेंगे, लेकिन परिभाषा क्या देखिए, एम एन संख्याओं की आयताकार सारणी। ठीक है, एम एन संख्याओं की आयताकार सारणी जिसमें एम पंक्तियां हैं। ठीक है, एम को क्या बोलते हैं, पंक्ति। ठीक है, तो हम लोग रो भी वैसे बोल सकते हैं या एम भी आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं। एम पंक्तियां तथा एन स्तंभ हो। ठीक है, एन को किससे, स्तंभ से, या हम लोग पंक्ति को आर से इंडिकेट कर सकते हैं, स्तंभ को किससे, सी से। ठीक है, हो तो उसे एम गुणे एन, एम गुणे क्या एन, या आर गुणे सी हम लोग लिख सकते हैं। एम गुणे एन कोटि आव्यूह कहते हैं, एम गुणे एन की कोटि आव्यूह कहते हैं। जैसे समझिए यह आव्यूह कोटि हो गया,
इस प्रकार की सारणी को बड़ा कोष्टक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो अवयव होता है, अवयव को जो है कि बड़ा कोष्टक से इंडिकेट किया जाता है। देखिए जैसे हम लोग लिखे हैं 2 4 6 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 4 यदि पढ़ते हैं तो यह R1 यह पहली पंक्ति का अवयव है, ये आपके R2 यानी कि ये क्या है दूसरी पंक्ति का अवयव, यानी कि R1 में जो है कि 2 4 है और R2 में क्या है 6 5, ठीक है फ्रेंड्स। अब C1 में क्या है, पहली पंक्ति में स्तंभ में जो है कि 2 6 है और दूसरे स्तंभ में क्या है फ्रेंड्स 4 5। ये आपकी पंक्ति और स्तंभ। और यदि कोटि की बात करें कितने कोटि का यह क्रम है तो यह हो जाएगा क्या 1 2, 2 गुणे 1 2 2, यानी कि यह कोटि की बात करें तो कोटि कितने का है 2 गुणे 2 की कोटि का क्रम है, ठीक है। तो कोटि समझ गए। अब इसमें और हम लोग बढ़ा लें, जैसे मान लीजिए 6 7 कर दें तो देखिए R1 R2 तो 2 है, लेकिन C1 C2 और क्या C3 यहाँ पर बन गया। यानी कि पहले आपका देखिए कब जब भी आप कोटि लिखेंगे या क्रम उनका लिखेंगे तो पहले पंक्ति को लिखा जाता है। तो 1 2 पंक्ति कितने की है 2 की है और स्तंभ कितने का है 1 2 3, यानी कि 2 गुणे कितने की कोटि है 3 की, ठीक है। तो ये आपकी क्या रही कोटि, तो 2 गुणे 3 की कोटि रही। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2 4 5 6 7, यदि ऐसे हम लोग लिख लें और इसमें पूछा जाए आपसे कि कितने की कोटि है या कितने का क्रम है तो आपका यह R1 इंडिकेट करेगा, R2 और क्या R3, यानी कि 3 इसमें पंक्ति बन गई, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन C1 C2 की बात करें यानी कि स्तंभ की बात करें तो स्तंभ 1 बना 2 बना, तो पहले किसको लिखते हैं पंक्ति को, तो 1 2 3 पंक्ति 3 हो गई, लेकिन स्तंभ कितने हो गए फ्रेंड्स अब स्तंभ 2, तो यानी कि क्रम जो है 3 गुणे 2 का क्रम है या 3 गुणे 2 की कोटि है, ठीक है। यानी कि कोटि पूछा जाए कितने की कोटि है 3 गुणे 2 की, या उसी को हम लोग क्रम भी बोल सकते हैं एक तरफ से, ठीक है। तो अब देखिए कोटि यदि दिया हो अब अवयवों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए दे दिया कि यह कोई अवयव है या ये अवयव ना दे, ठीक है, और अवयव ना दे, मान लीजिए सपोज दैट ये समझ लीजिए कि ये अवयव नहीं हम लिखे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि आपका जो क्रम है किसी अवयव का क्रम 2 गुणे 3 का है या कोई अवयव जो है 2 गुणे 3 की कोटि का है, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या फाइंड करते हैं फ्रेंड्स तो कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इन कोटियों का जो है कि मल्टीप्लाई करा दिया जाता है तो पता चलता है अवयवों की क्या संख्या। तो 3 दूनी के 6, अवयवों की संख्या कितनी हुई 6, जो भी आपका अवयव बना है उसमें टोटल अवयव आपके 6 होंगे। तो देखिए है कि 6 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 अवयव है ना। अब देखिए यदि हम कहते हैं कि कोई अवयव 3 गुणे 2 का है तो उसमें अवयव की संख्या कितनी होगी 3 दूनी के 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें यदि हम लोग बढ़ा दें जैसे 3 4 6 कर दें और तो इसमें देखिए C3 भी हो गया। तो अब ये क्रम कितने का बन गया 3 गुणे 3 का बना, तो 3 तो लिखे 9 अवयव हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपकी कोटि रहा या क्रम रहा, और अवयव की संख्या यदि फाइंड करना है तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब जो है कि यह अवयव रहा, ठीक है, और अवयवों के प्रकार देखेंगे कि अवयव जो है कि कितने प्रकार से होता है। तो ये आपका अवयव इंडिकेट किया गया है, अवयव में अवयव किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं और कोटि कैसे हम लोग जो है कि बताएंगे और समझेंगे किस तरह से, वो भी हम लोग समझ चुके हैं कि किसको कोटि कहते हैं, किसको जो है कौन कोटि की कितने की कोटि है और किसको पंक्ति कहते हैं, किसको स्तंभ कहते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ। यदि आपको ये समझ में आ गया है तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको ये क्लियर हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं अवयवों के प्रकार कि अवयव जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग समझते हैं अवयवों के प्रकार। तो अवयवों के प्रकार देखिए, अवयवों के जो प्रकार है, अवयवों के निम्न प्रकार होते हैं। आप लोग जो है कि क्लास 12 में पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए इसमें आपका होता है पंक्ति अवयव होता है, स्तंभ अवयव, शून्य अवयव या उसी को रिक्त अवयव भी बोलते हैं। दूसरा होता है समान अवयव, और इसके बाद तीसरा समान अवयव तो वो दूसरा नहीं है, वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव, इकाई अवयव और क्या अदिश अवयव। तो हम लोग बारी बारी सब कुछ देखते चलेंगे। नंबर 1 पहला है पंक्ति अवयव। ठीक है फ्रेंड्स, पंक्ति अवयव
तो पंक्ति अवयव में यानी कि एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। आप लोग जो पंक्ति अभी पढ़े हैं ना, पंक्ति हम लोग आप लोग समझ गए होंगे कि पंक्ति जो है कि किस तरह से हम लोग लिखेंगे अवयव में कि वह पंक्ति में आएगा, और किस तरह से लिखेंगे कि वह स्तंभ में आता है। यानी कि स्तंभ वालों किस तरह से पढ़ते हैं और अवयव जो है कि पंक्ति वालों को किस तरह से पढ़ते हैं। तो पंक्ति अवयव में एक ऐसा अवयव या वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे हम लोग पंक्ति अवयव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पंक्ति अवयव में केवल एक पंक्ति, जैसे 3 6 4 2 2 5, इस तरह से बड़ा सा लिख लेते हैं या छोटा ही लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो यह देखिए यह R1 है ना आपका R1, ठीक है, क्या नीचे और है नहीं है ना, तो एक पंक्ति हुआ। लेकिन स्तंभ देखिए 1 2 3, यह C1 C2 और क्या C3। तो पंक्ति अवयव में एक ऐसा अवयव होता है जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, स्तंभ कितना भी हो सकता है, लेकिन जो पंक्ति होती है पंक्ति आपकी सिर्फ एक होती है। तो देखिए R1 हो गया ना, इसमें यदि 2 3 6 हम कर दें तो यह R2 हो गया, लेकिन इसमें क्या दो पंक्ति हो गई। लेकिन आपसे जो है कि पंक्ति अवयव पूछ रहा है, इसमें दो पंक्ति नहीं होना चाहिए, सिर्फ कितने होनी चाहिए, एक पंक्ति। यानी कि एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो तो उसे हम लोग पंक्ति अवयव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या रहा पंक्ति अवयव। और भी उदाहरण आप ले सकते हैं जिसमें एक ही पंक्ति आपकी होनी चाहिए। अवयव जो है कि स्तंभ जो है कि स्तंभ कितना हो सकता है, देखिए 1 2 3 स्तंभ है, लेकिन पंक्ति कितनी है, एक। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा फ्रेंड्स पंक्ति अवयव। अब हम समझते हैं स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, तो स्तंभ अवयव में होता क्या है, देखिए एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ठीक है, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो तो उसमें उसे हम लोग स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे 3 6 4, अब उसी को हम लोग पलट दिए, देखिए इसमें R1 हो गया, R2 हो गया और क्या R3, 3 पंक्ति हो गई। लेकिन C1 क्या इधर है या कोई और नहीं है ना, तो इसमें देखिए C1 पंक्ति एक है, सॉरी स्तंभ एक है, लेकिन पंक्ति कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं, एक। तो एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम लोग स्तंभ अवयव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्तंभ अवयव किसे कहते हैं। इसमें केवल एक स्तंभ होना चाहिए, पंक्ति आप कितना हो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्या रहा स्तंभ अवयव रहा। अब देखिए हम लोग शून्य अवयव या रिक्त अवयव, शून्य अवयव या रिक्त अवयव। तो ये आपका क्या रहा शून्य अवयव। तो एक ऐसा अवयव जिसमें उस अवयव के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। एक ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे हम लोग शून्य अवयव या रिक्त अवयव कहते हैं। जैसे 0 0 0 0, यानी कि कितना हो अवयव हो लेकिन उन अवयवों की संख्या आपकी 0, यानी कि वह जो है कि आपका 0 होना चाहिए, तो उसे हम लोग शून्य अवयव कहते हैं। यानी कि एक ऐसा अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव आपके शून्य हो तो उसे हम लोग शून्य अवयव या जो है कि रिक्त अवयव भी कहते हैं, यानी कि शून्य अवयव और रिक्त अवयव। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रत्येक अवयव आपका क्या होना चाहिए, 0 होने चाहिए। और इसका जो इंडिकेट किया जाता है इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल O। ये क्या है, कैपिटल O। ये 0 मत समझिएगा, ये कैपिटल O है। यानी कि शून्य अवयव या रिक्त अवयव को कैपिटल O से इंडिकेट किया जाता है। यानी कि ऐसे नहीं तो O आप बोल सकते हैं कि यानी कि O से इंडिकेट करते हैं। यदि कहीं भी आपका कहीं भी प्रश्न में यदि O आता है तो समझ जाएगा कि वो क्या है, शून्य अवयव है। ठीक है, क्या है, शून्य अवयव। जैसे मान लीजिए ये आपका प्रत्येक अवयव शून्य हो गया। जैसे आपका दे दिया कि A बराबर दिया है 2 3 4 5। ठीक है, आपसे कह रहा है कि A गुणे O निकालिए। A गुणे क्या निकालिए, O। या यहाँ पर सिर्फ AO हम लोग लिख देते हैं तो हम लोग समझ जाएंगे कि आपको फाइंड करना है A गुणे O, यानी कि डॉट निकालना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यानी कि A और O का क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई O क्या है, शून्य अवयव। यानी कि O का एक ऐसा अवयव रखेंगे जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। लेकिन A का जितना क्रम है यह 2 गुणे 2 का है, तो शून्य अवयव का जब मान रखेंगे तो शून्य अवयव में भी 2 गुणे 2 का क्रम होने चाहिए। शर्त यह है कि सिर्फ इसके जो भी अवयव हैं
अवयव इसके क्या होने चाहिए, सभी शून्य होने चाहिए, क्योंकि जो O होता है आपका शून्य अवयव होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं समान अवयव में। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यह है आपका समान अवयव। ठीक है, तो समान अवयव में जैसे ऐसे दो अवयव जिनके कोटि या ऐसे बोल सकते हैं जिनका क्रम समान हो और उनके अवयव भी आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उनको हम लोग कहते हैं समान अवयव। जैसे दो ऐसे अवयव आपको लेना है, ठीक है, 3 2 5 6, जिनका कोटि यानी कि क्रम और अवयव भी आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समान अवयव कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 5 2 6 है, 3 5 2 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका समान अवयव आपका हो जाएगा। यानी कि ए और बी का क्रम भी बराबर है, जो अवयव हैं अवयव भी क्या है, बराबर हैं, तो ये आपका क्या हुआ, समान अवयव हुआ। यानी कि ऐसा दो अवयव या तीन अवयव भी ले सकते हैं, तो तीनों अवयवों का क्रम और अवयव जो है आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समान अवयव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया समान अवयव क्या है। तो इसके बाद वर्ग अवयव देखिए, वर्ग अवयव किसे कहते हैं उसको जरा समझिए। वर्ग अवयव एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो। एक ऐसा अवयव या वह अवयव जिसके पंक्ति और स्तंभों की संख्या यानी कि जिसमें m और n आपस में क्या हो, बराबर, यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में यदि बराबर हो तो हम लोग उसे कहेंगे वो कौन सा अवयव है, वर्ग अवयव है। इसमें पंक्तियों की संख्या और जो स्तंभों की संख्या है दोनों बराबर होने चाहिए, जैसे 2 3 4 6। तो इसमें देखिए 1 2 दो पंक्ति है। देखिए यहाँ पर आप समझेंगे फ्रेंड्स, जब भी आप क्रम लिखेंगे तो पहले पंक्ति को लिखेंगे, उसके बाद किसको, स्तंभ को लिखेंगे। ठीक है, तो 1 2 पंक्ति हो गई और 1 2 दो क्या हो गए, स्तंभ। ठीक है, और यदि हम लोग ऐसे लिखते हैं 3 2 4 6 7 3, तो क्या यह वर्ग अवयव है, यानी कि 1 2 3 पंक्ति तो 3 है, लेकिन क्या 1 2 स्तंभ जो है कि बराबर है, नहीं, यानी कि m नॉट इक्वल टू n, यानी कि m जो है n के बराबर नहीं है, तो यह एक वर्ग अवयव नहीं होगा। यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कि c ऐसे भी बोल सकते हैं कि r बराबर क्या, c, यानी कि रो इक्वल टू क्या, कॉलम, यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्ग अवयव समझ गए होंगे। इसमें पंक्तियों की संख्या, तो यहाँ पर हम लोग इसको वर्ग अवयव बना लेते हैं, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। तो वर्ग अवयव में आपका जैसे 3 6 8 हो जाए, तो इसमें देखिए, अब देखिए बना कि नहीं बना वर्ग अवयव, 1 2 3 तीन पंक्ति है और गुणे क्या 1 2 3 तीन भी क्या है, स्तंभ, यानी कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो उसे हम लोग कहेंगे वह कौन सा अवयव है, वर्ग अवयव है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, विकर्ण अवयव। कैसा अवयव, विकर्ण अवयव। ठीक है फ्रेंड्स, विकर्ण अवयव देखिए, विकर्ण अवयव किसे कहते हैं वो सब, तो अब समझिए जरा जो है कि विकर्ण अवयव। ठीक है फ्रेंड्स, तो विकर्ण अवयव में होता क्या है कि एक ऐसा अवयव या वर्ग अवयव, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके शेष अवयव शून्य हो, जैसे 5 0 0 0 6 0 0 0 8। तो ये आपका देखिए, ये आपका हिस्सा है जो कोने वाला, यानी कि ये कोना इससे, यानी कि ऐसे जो हम लोग बनाएंगे तो यह आपका विकर्ण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। ठीक है, ये आपका कोना वाला जो अवयव है, यानी कि जो कोने में जो अवयव है, जो भी आपके कोने के सीध में पड़ रहे हैं, इसे हम लोग विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण। देखिए दो टाइप का बना रहे हैं, जैसे 0 0 3 0 6 8 0 0 और क्या 0।
देखिए ये भी आपका क्या है, विकर्ण है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विकर्ण। तो विकर्ण आव्यूह में एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके, एक ऐसा वर्ग या वह वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके शेष अवयव आपका शून्य हो, तो इस प्रकार के आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो विकर्ण आव्यूह, विकर्ण में जो भी ये अवयव हैं आपके होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि सभी अवयव जीरो नहीं होने चाहिए, लेकिन शेष अवयव आपके क्या हो, शून्य हो। लेकिन विकर्ण वाले अवयव जो हैं ये जीरो नहीं होने चाहिए। बाकी विकर्ण को छोड़ करके आपके जितने भी अवयव हैं वह शून्य हो सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो विकर्ण आव्यूह आप लोग समझ गए होंगे, ये आपका क्या है, विकर्ण आव्यूह है। यानी कि विकर्ण को छोड़ करके जितने ये अवयव हैं, यानी कि ये विकर्ण वाला यानी कॉर्नर वाला ये छोड़ करके जितने भी हैं आपके शेष अवयव शून्य होने चाहिए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। और देखिए विकर्ण आव्यूह पर जो है आपका क्या है, इकाई आव्यूह है। इसको सिर्फ हम लोग चेंज कर देंगे और बस समझना क्या है, देखिए इकाई आव्यूह। ठीक है, ये क्या है, इकाई आव्यूह है। अब देखिए इकाई आव्यूह में होता क्या है, यही वर्ग आव्यूह रहेगा और विकर्ण वाला आव्यूह रहेगा। लेकिन इकाई आव्यूह में होता है कि इसके विकर्ण के सभी जो अवयव हैं एक होने चाहिए। विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए। एक का मतलब ये नहीं कि 8 8 8 रख दे, ठीक है, ऐसे नहीं कि 9 9 9 रख दे तो एक अवयव हो जाएंगे ना एक रूप के, ऐसे नहीं। एक का मतलब यह 1 1 होने चाहिए, यानी कि सिर्फ क्या होने चाहिए, एक 1 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इकाई आव्यूह में ऐसा वर्ग आव्यूह या विकर्ण, ऐसा वर्ग विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव क्या हो, एक हो, जिसके विकर्ण के अवयव क्या हो, एक हो और शेष अवयव क्या हो, शून्य हो, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग इकाई आव्यूह कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह या एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्णों के अवयव, जिसके विकर्णों का अवयव एक हो तथा शेष अवयव आपके शून्य हो, तो इस प्रकार के आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं। इसमें देखिए विकर्ण का अवयव जो है सिर्फ 1 1 होना चाहिए, लेकिन शेष अवयव आपका क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। इसमें यदि एक भी अवयव चेंज कर दें, एक को हटा दें, यानी कि एक हटा देते हैं यहाँ पर 5 रख देंगे, तो क्या ये इकाई आव्यूह होगा, नहीं होगा। क्योंकि इकाई आव्यूह में सिर्फ एक अवयव होने चाहिए, एक एक 1 1 होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर 5 यहाँ 5 रख देंगे तो इकाई आव्यूह, ऐसे नहीं, जब सिर्फ 1 1 होना चाहिए तब यह इकाई आव्यूह होगा। यदि आप इसको चेंज कर दें या इसको भी चेंज कर दें तब यह आपका हो जाएगा क्या, विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या समझना है, इकाई आव्यूह, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब लास्ट है आपका अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह क्या है वो समझिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग 2 स्थितियां पढ़ चुके हैं। कितनी स्थितियां, 2 स्थितियां पढ़ चुके हैं, जिसमें से सिर्फ जो है कि विकर्ण वाले अवयव कुछ भी हो सकते थे और लेकिन बाकी विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव आपके शून्य थे। किसमें, विकर्ण आव्यूह में। और इकाई आव्यूह में विकर्ण के जो अवयव हैं सिर्फ 1 1 होने चाहिए, बाकी सभी अवयव आपके 0 होने चाहिए। लेकिन आपका अदिश में क्या कहता है, अदिश आव्यूह में कहता है कि विकर्ण के अवयव सेम, यानी कि विकर्ण के अवयव बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि ये 1 1 होना चाहिए, विकर्ण के अवयव इसमें आप बराबर ले सकते हैं, 5 5 5 कर सकते हैं, इसमें 8 8 8 कर सकते हैं। यानी कि अवयव जब आप बराबर होने लगे तब यह आपका क्या कहलाएगा, अदिश आव्यूह कहलाता है। ठीक है, विकर्ण आव्यूह, यदि किसी विकर्ण आव्यूह के सभी अवयव बराबर हों, विकर्ण आव्यूह तो समझे हैं, विकर्ण आव्यूह कब होता है, ऐसे अवयव 0 होना चाहिए, लेकिन विकर्ण वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो विकर्ण आव्यूह के, यानी कि किसी विकर्ण आव्यूह के सभी अवयव बराबर हों, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग अदिश आव्यूह कहते हैं। तो विकर्ण वाला आव्यूह आपका बराबर होना चाहिए, लेकिन ये शेष अवयव जो है विकर्ण को छोड़ करके बाकी सभी शेष अवयव शून्य होने चाहिए, तब वहाँ पर कहते हैं कि हम लोग का क्या है, अदिश आव्यूह। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में इतना आ गया है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, आप जो है कि अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है वो जरा देखिए।
ठीक है, ये इतना आपको क्लियर हुआ। आप कुछ भी विकर्ण का अवयव रख सकते हैं, लेकिन बराबर रखेंगे तो आपका अदिश में होगा, 1 1 रखेंगे तो आपका जो है कि इकाई आव्यूह में होगा। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग एक बात याद रखें, यहाँ पर थोड़ा इकाई आव्यूह में समझ लेते हैं। 1 1 था ना इकाई आव्यूह का, तो इकाई आव्यूह में एक चीज छूटा है कि इकाई आव्यूह को, ठीक है, ये इकाई आव्यूह बना, ये क्या है आपका अदिश आव्यूह है ना, ये वाला अदिश आव्यूह है, ये इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह को अब इंडिकेट किससे करते हैं, इकाई आव्यूह को इंडिकेट किससे करते हैं, IN से इंडिकेट करते हैं। इकाई आव्यूह को IN से इंडिकेट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यदि आपका कहीं भी दिया हो I 2 गुणे I 3 गुणे 3, I 3 गुणे क्या 3, तो यहाँ पर 3 गुणे 3, I का मतलब क्या हुआ, इकाई आव्यूह आपको लेना है, लेकिन 3 गुणे 3 का, तो इकाई आव्यूह हम लोग ले लेते हैं 1 0 0 1 0 0 0 1। हम लोग इकाई आव्यूह तो ले लिए, लेकिन कितने का लिए हैं, 3 गुणे 3 का। जो ये नंबर है, ये आपका नंबर जो है, नंबर क्रम इंडिकेट करता है। नंबर क्या इंडिकेट करता है, क्रम इंडिकेट करता है, या इससे हम लोग कोटि भी बोल सकते हैं, यानी कोटि इंडिकेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या इंडिकेट करता है, कोटि या क्रम इंडिकेट करता है ये n, तो इसी को इंडिकेट करते हैं IN से, यानी कि इकाई आव्यूह को इंडिकेट करते हैं IN से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग जो है कि अगले टॉपिक की तरफ। इतना आपको क्लियर हुआ, उम्मीद होगी कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर समझेंगे हम लोग आव्यूह का परिवर्त। आव्यूहों का परिवर्त जो है कि कैसे किया जाता है उसको जरा समझिए। तो आव्यूह के परिवर्त में होता क्या है कि स्तंभ के सभी अवयवों को पंक्ति में और पंक्ति के सभी अवयवों को स्तंभ में यदि बदल दिया जाता है, तो इस प्रकार जो आव्यूह नया आव्यूह बनता है उसी को हम लोग परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो समझिए जरा, तो A बराबर जिससे मान लीजिए कोई भी हम आव्यूह लेते हैं 2 3 4 6, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका जो है कोई भी आव्यूह लिया गया है। और परिवर्त जो आव्यूह होता है, मान लीजिए A का हम लोग परिवर्त आव्यूह निकालना है, तो A डैश लिखते हैं परिवर्त आव्यूह को, या A का पावर क्या T, ठीक है। यानी कि जो परिवर्त आव्यूह होता है, परिवर्त आव्यूह को A डैश या A का पावर T, यानी कि A के सर पे यदि T लिख देंगे तो वह हो जाता है क्या परिवर्त आव्यूह। ठीक है, यदि A आव्यूह का यदि निकालना है तो ये नहीं कि कोई भी आव्यूह, यहाँ पर B बराबर आव्यूह है तभी A का डैश निकालेंगे, वो से नहीं। यहाँ पर A आव्यूह रहेगा तो A का यदि परिवर्त निकालते हैं तो A डैश हो जाएगा। B बराबर यदि यहाँ पर दिया रहेगा तो B डैश निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा क्या, या B का पावर T, तो इसे हम लोग परिवर्त कर देंगे। यानी कि परिवर्त आव्यूह उसे कहते हैं जब पंक्ति के अवयवों को स्तंभ में या स्तंभ के अवयवों को पंक्ति में लिखा जाता है, और इस प्रकार जो नया आव्यूह बनता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। और जिसका बनाएंगे हम लोग उसका ही परिवर्त आव्यूह, जैसे B आव्यूह का बनाएंगे तो B का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। जैसे B का हम लोग निकालना है डैश, तो जहाँ डैश लग गया समझ में आ गया कि हम लोग क्या निकालना है, परिवर्त। या हम लोग को T भी लिख दिया, B के सर पे क्या T भी लिख दिया, तो हम लोग समझ जाएंगे कि आपको क्या निकालना है, परिवर्त निकालना है। समझ गए, तो ये आपका परिवर्त रहा। तो परिवर्त को कैसे निकालते हैं, देखिए ये R1 है R2, ये R1 है R2 है, ये C1 है और क्या है C2। तो देखिए इसमें सिर्फ बदलना है, क्या करना है, बदलना है। बदलना है कैसे, वो देखिए R, ठीक है, यानी कि R को जो है कि R वाले को जो है कि सभी को चेंज करके हम लोग लेकर चलना है क्या C में, यानी कि R को C बनाना है और C को क्या बनाना है, R बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि R टेंस टू क्या C और C टेंस टू क्या R, यानी कि R पंक्ति को स्तंभ में बदला जा रहा है और स्तंभ को किस में, पंक्ति में बदला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जरा ध्यान समझिएगा, स्तंभ है ना, R को C में ले चलिए, तो देखिए ये R हो गया, ये 2 4 R है ना। अब देखिए C में C1 पर देखिए R1 को ऐसे पकड़ लिए और R1 को C1 पर रखेंगे तो ऐसे घुमा देंगे, इसका मतलब कि 2 वहीं पर रह जाएगा, क्या आ जाएगा 4 इसके नीचे आ जाएगा। समझे, देखिए यहाँ पर ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ेंगे तो 2 तो वहीं पर आएगा, सिर्फ यहाँ पर घुमाना है तो 2 वहीं पर आ गया, लेकिन 4 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखिए अब R2 को यदि C2 पर ले जा रहे हैं तो ऐसे पकड़ेंगे, देखिए यहाँ पकड़ेंगे तो C2 के सीध में 6 ही है,
ऐसे हम लोग घुमा देंगे तो C2 पे चला, यानी कि R1 R2 को पकड़ेंगे और C2 पे हम लोग बैठा देंगे तो कौन जा रहा है वहाँ पे, यहाँ पे 3 जा रहा है और 6 आपका वहीं पर है। तो इसे क्या कहेंगे, B का परिवर्त आव्यूह कहेंगे। ठीक है, 2 क्रम का ये रहा ना, जरा 3 क्रम का समझिए। 3 6 4 2 5 3 9 4 6। ठीक है फ्रेंड्स, और जो है कि आप जो है कि 2 क्रम का भी चेंज कर सकते हैं। कितने क्रम का, 2 क्रम का भी जो है कि चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 3 क्रम वाला समझ, 2 क्रम वाला वही होगा। 3 क्रम वाला ये R1 है, R2 है और क्या है R3, C1 C2 और क्या C3। अब देखिए फिर चेंज कीजिए, हम लोग क्या पहली बार R1 को ले गए ना, R1 को C1 किए, अब जो है कि आप नहीं है तो C1 को R1 बना दीजिए। देखिए यहाँ पर पकड़ेंगे ऐसे और R1 बनाना है ना तो R1 पर ऐसे बैठा देंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा और इधर बढ़ेंगे ना, इधर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 9 की जगह पर क्या हो जाएगा 4। देखिए ऐसे घुमाएंगे, 6 यहाँ पर आएगा 4 वहाँ पर। अब देखिए अब R2 बनाना है, C2 को R2 बनाना है तो देखिए ऐसे घुमा देंगे, ऐसे R2 पे आ जाएगा तो 5 देखिए आपका वहीं पर आ गया, लेकिन सिर्फ चेंज हो रहा है क्या, 2 यहाँ पर आ रहा है 3 यहाँ पर जा रहा है, यानी कि 2 और क्या 3। अब यहाँ से देखिए R3 को C3 करना है ना तो R3 को ऐसे पकड़िए, C3 पे ले जाइए तो 6 यहीं पर आ जा रहा है क्या, यानी कि यह हो जाएगा यहाँ पे हम लोग क्या क्या चेंज किए हैं, R1 को इस पे कर दिए, C1 को चेंज किया जा रहा है ना, C1 को R1 कर दिए और C2 को जो है R2 बना दिए, लेकिन अब C3 बच गया ना तो C3 को क्या बनाना है, R3 बनाना है ना, तो अब 6 तो वहीं पर आ जाएगा और C3 आएगा R3 पे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। ठीक है प्रोसेस, तो ये आपका क्या रहा, परिवर्त आव्यूह रहा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो उम्मीद होगी कि अब आपको जो है कि बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा, और नहीं है तो 2 क्रम का भी समझ लीजिए। 2 क्रम का क्या करना है, देखिए 2 R2 यानी 2 क्रम की है, ये क्या है 3 क्रम का, इसका कैसे बनेगा देखिए, किसको चेंज किया जाए, चलिए नहीं है तो C1 R बनाइए। अब देखिए इसको C1 को R1 बनाना है तो 3 6 हो जाएगा, R1 में लिख दिए, और C2 को 2 5 हो गया, C3 को क्या इसके नीचे लिखेंगे, यानी कि 9 और क्या 4। यानी कि यहाँ पर क्या चेंज किए हैं आप जरा वो समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो है कि चेंज किया जा रहा है C चेंज टेंस टू R और R टेंस टू क्या C। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका क्या 2 गुणे 3 का, और ये किसका बन गया 3 गुणे 2 का, और ये आपका बन गया क्या परिवर्त आव्यूह। और जैसे यहाँ पर कोई भी आपका जो है कि आव्यूह बराबर रहेगा, जैसे C बराबर हो तो इसका परिवर्त यानी कि C डैश हो जाएगा या C का पावर T आपका निकाला गया, तो ये आपका क्या रहा परिवर्तन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं जो है कि अगले टॉपिक पे। क्या है अगला टॉपिक, अब इसमें हम लोग देखेंगे जो है कि आव्यूहों का जोड़ और घटाना। ठीक है, और गुणा भी जो है कि कैसे किया जाता है, क्योंकि जब भी आपका जो है कि अभ्यास शुरू किया जाएगा उसमें जो है कि उसका जो है कि उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आव्यूहों का पहले जोड़ देखिए, जैसे मान लीजिए 2 3 4 6, तो ये तो आपका सिंपल है 3 6 9 और क्या 4। ये 2 आव्यूह आपके दिए गए थे, यह A आव्यूह है और क्या है B, और कह रहा था कि आपसे पूछ रहा था क्या A प्लस B आप निकालिए, यानी कि आव्यूहों का जोड़ आप निकालिए। तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, यह A बराबर आव्यूह है और दूसरा यह B बराबर, 2 आव्यूह दिया गया है और कह रहा है कि A प्लस B आव्यूह निकालिए, यानी कि A और B आव्यूह को क्या कीजिए जोड़िए। तो जोड़ना है तो जोड़ने में क्या करना है देखिए, बस इनको जोड़ देना है, 2 और 3 5 हो जाएगा, इसका दूसरा अवयव इसका दूसरा, तो 9 4 13 हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा, 4 6 और 4 10। यह क्या रहा आव्यूहों का जोड़। लेकिन इसमें किसी का माइनस भी हो सकता है, किसी का प्लस भी हो सकता है। देखिए अब यहाँ 2 और 3 5 तो हो गया, ठीक है, 4 है जोड़ना है ना, लेकिन यहाँ पर माइनस हो गया तब तो घटेगा ना, 4 माइनस 9 हो गया, जोड़ना था लेकिन चिन्ह के अनुसार माइनस आ रहा है तो घटेगा, तो 9 में से 4 घटा दीजिए, अब कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब -3 और -3 में जो है कि 6 जोड़ना है, तो -3 में जोड़ना है क्या 6, तब तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा 3। अब क्या हो गया फ्रेंड्स 3। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है कि आपका आ सकता आएगा, यानी कि इस तरह से हम लोग सोल्यूशन करने के लिए मिलेगा।
ठीक है, जो पूछेगा वो हम लोग को करना है। अब देखिए 2 अवयव लेते हैं, जैसे मान लीजिए k बराबर हो गया 3 6 5 3, छोटा समझ लीजिए 3 क्रम वाला भी वही होगा, और r बराबर आपका हो गया 6 7 8 और क्या 9, ऐसे 2 हो गए। इसके बाद यदि हम लोग कर रहे हैं कि अंतर निकालिए, ठीक है, ये कह रहा है कि हम लोग को घटाना। अब हम लोग क्या सीखना है, घटाना, यानी k माइनस क्या r, घटाना कैसे करेंगे वो देखिए। तो पहले लिख कर समझते हैं, k को लिखिए 3 6 5 3, इसके बाद माइनस r वाले को लिखिए 6 7 8 और क्या 9, इनका अंतर माइनस है ना, तो अंतर घटाना करना है। तो देखिए आप लिख करके भी समझ सकते हैं, तो यहाँ पर लिख कर समझ लीजिए 3 और माइनस घटाना है क्या 6, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर दूसरा है 5 और माइनस क्या 8, यहाँ पर है 6 और माइनस क्या 7, यहाँ पर है 3 और माइनस क्या 9, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6 में से -3 है, 3 माइनस 6 है, 3 में से -6 करना है, तो ये बड़ा वाला में से घटेगा ना, 3 में से 3 घटेगा तो 3, 6 बड़ा है तो क्या लगेगा -3 हो गया, ये भी घटेगा तो अब कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, 8 में से 5 घटेगा तो -3, क्योंकि 8 बड़ा है, 7 में 6 घटाइए तो -1 हो जाएगा, और 3 में से 9 घटाइए तो अब ये क्या -6, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि ये आपका 9 में से 3 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 6 होगा, और 9 बड़ा है क्या माइनस। लेकिन कभी कभी इसमें भी माइनस यदि हो जाए, यहाँ पर माइनस या किसी का और माइनस हो जाए, इस तरह से यदि हो जाए, ठीक है, तो कैसे करना है, 3 माइनस 6 ये तो ठीक है, आपका चेंज नहीं है, -5 हो जाएगा, और माइनस क्या हो गया 8। अब देखिए -6 हो गया और क्या हो गया 7 हो गया, ये -7 है, ठीक है। अब ये 3 हो गया, और माइनस ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस ना, तो अब क्या होगा देखिए, ये तो आपका 3 वही रह जाएगा, अब ये दोनों माइनस हो गया तो जुटेगा, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, माइनस बड़ा यानी कि -13, 8 बड़ा है तो -13 हो जाएगा, ये भी आपका माइनस दोनों हो गया तब तो जुटेगा, तो आपका 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 13 हो जाएगा, और 7 बड़ा है तो क्या लगेगा माइनस, ठीक है, 7 का माइनस है, 9 3 12 हो जाएगा आपका, और 9 बड़ा है तो आपको क्या हो जाएगा प्लस। ये क्या रहा जोड़ और घटाना। और इसके बाद जरा हम लोग मल्टीप्लाई देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे अवयवों का गुणा, तो अवयवों का गुणा सिर्फ हम लोग 2 क्रम पे ही समझेंगे, और 3 क्रम के लिए जो है कि 3 क्रम का जो है कि जरूरी नहीं है, 3 क्रम का जो है कि प्रश्न यदि हम लोग का आता है तो वहाँ पर हम लोग विधिवत समझ लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको 2 क्रम का यदि समझ में आ जाता है तो 3 क्रम का लगभग आपको क्लियर हो जाएगा। इसे 2 3 6 4 5 3 9 और क्या है 4, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यह a बराबर है कोई अवयव, ये क्या है b बराबर, और आपसे ये कह रहा है आपको हल करने के लिए कह रहा है कि a और क्या b, a भी लिख दिया तो इसका मतलब कि डॉट है, यानी गुणा करना है आपको। तो पहले हम लोग को a वाला अवयव रखना है, तो 2 3 6 4, इसके बाद गुणे लगा लेना है, ये गुणा नहीं लगाएंगे तभी आपका हो जाएगा, ठीक है। b यानी 5 3 9 और क्या 4, ठीक है। अब देखिए ये R1 है, R2 है, ये C1 है और क्या है C2। देखिए सबसे आसान तरीका आपका ये होता है कि आप यदि R गुणे C करते हैं, यानी कि C से स्तंभ से यदि पंक्ति में मल्टीप्लाई करते हैं तो आसान पड़ता है, ठीक है। स्तंभ से यदि पंक्ति में मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा इजी पड़ता है। जैसे कैसे मल्टीप्लाई होगा वो देखिए, जैसे आर सी से आर में हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, या आर से सी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग सी से आर में करेंगे, थोड़ा जो है कि इजी पड़ता है इस तरह से, यानी कि पंक्ति से जो है कि स्तंभ से जो है कि पंक्ति में, स्तंभ से किस में पंक्ति में। तो पहला स्तंभ ये है, ठीक है, स्तंभ से पंक्ति में करना है। तो पहले स्तंभ को ऐसे पकड़ लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ऐसे पकड़ेंगे और देखते रहिए अवयव कौन सा कहाँ पे अवयव है। ऊपर वाला 5 है, नीचे वाला क्या है 3, देखिए ऊपर वाला 5 बन गया, नीचे वाला 3, तो ऐसे हम लोग पकड़ेंगे और ऐसे हम लोग रखेंगे। देखिए
तो इसको पकड़ कर कहाँ कौन अक्षर कहाँ जा रही है, तो यहाँ पर जो है कि हम लोगों का 5 आ रहा है और यहाँ पर क्या 3, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ कर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, कोष्टक हम लोग लगाएंगे। अब इनका मल्टीप्लाई 5 दूनी के 10। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 6 3 18, इन दोनों का यहाँ पर प्लस चिन्ह माना जाए, यहाँ पर प्लस, दोनों का प्लस है तो प्लस करेंगे, 6 3 18। ठीक है फ्रेंड्स, तीन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक में हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, ये कोष्टक में रहना चाहिए। यहाँ पर तीसरा विभक्ति आएगी तो वहाँ पर भी जो है यहाँ पर जैसे हमारे 3 हो गया, यहाँ पर 2 तो 3 दूनी के 6, यहाँ प्लस क्या कर देंगे 6, इसमें आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 क्रम वाला है, ये क्लियर है। इसके बाद फिर इसके नीचे से आएंगे, अब इससे करेंगे 3 5 15, फिर प्लस 4 3 12 हो गया, C1 से हो गया। अब वही प्रोसेस सेम C2 से, तो C2 से करेंगे। देखिए C2 को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर क्या 4। देखिए यहाँ पर ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ कर घुमा देंगे तो यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 4 आया। फिर वही मल्टीप्लाई कीजिए, कोष्टक यहाँ पर बनाइए। ठीक है, ये C1 बना और ये क्या बना है अब C2 आपका। तो 9 2 9 18 हो गया, प्लस क्योंकि इन दोनों का प्लस है, ये यहाँ पर किसी का माइनस भी होता तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर यदि माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, तो प्लस से माइनस में अब माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस वाले भी समझ लीजिए। और 4 6 24। ठीक है इतना। अब इसके नीचे वाले से, तो यहाँ पर 3 9 27 हो गया, और 4 से यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो प्लस से माइनस में गुणा, माइनस 4 चौको 16, ये आपका C2 बन गया। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई है। और ये इसको जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब इस ये आपका घटेगा ना, तो जो है कि आपका 24 बड़ा है तो माइनस लगेगा, 14 में से 8 घटेगा क्या 6 हो जाएगा, और 1 में से घटेगा यानी कि 6 हो गया। 24 में से 18 घटाएंगे तो कितना 6, यानी कि आपका हो गया क्या -6। माइनस क्यों लगा, 24 बड़ा है तो माइनस लगेगा। अब इसको जोड़ेंगे, प्लस है तो 5 2 7 हो जाएगा, और ये 1 1 क्या हो जाएगा 2 27, यानी 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ पर घटा लीजिए, माइनस से तो घटेगा, 7 में से 6 घटेगा 1 हो जाएगा, 2 में से घटेगा 1 हो जाएगा, और कौन बड़ा है 27। 27 का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस माना जाएगा। तो ये रहा आपका क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, A गुणे किसका B का। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद होगी कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे साथ जुड़िएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में लेकर चलेंगे अभ्यास शुरू किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।